लो कि आपके बड़े भाई से आपका बैर कभी नहीं बनेगा। हमेशा आपका बड़ा भाई आपसे प्रसन्न रहेगा और एक दिन जो आपको अभद्र भाषा का प्रयोग करके बोलता है वह हमेशा हमेशा के लिए उस भाषा को छोड़ देगा। हाँ साहब, हमारे महेंद्र भैया के सुपुत्र शिवराज की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 20 रुपए की राशि आई है और हमारे हरि सिंह जी कारीगर साहब, इनकी तरफ से भी भगवान के श्री चरणों में 50 रुपए की राशि सप्रेम भेंट आई है। भगवान इन दोनों पर ही अपनी दिव्य दृष्टि बनाए रखें, इनको आशीर्वाद प्राप्त करें। जय सिया राम, जय हनुमान। तो बड़े भाई के बारे में भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आई कि भैया हमें भी अपने बड़े भाई को जवाब देना पड़ा, लेकिन हमने जवाब नहीं दिया, बस स्थिति को देखा और वहां पर हम चुप रहे। चुप रहने का परिणाम यह है, कम से कम वह बातें तो करता है आपसे, और दो बातें यदि आपका बड़ा भाई आपसे कर ले तो इससे सुखी जीवन आपका हो ही नहीं सकता। ऐसे ही लखनलाल जी ने हाँ साहब, हमारे जितेंद्र भैया ठाकुर साहब के बालक कृष्णा की तरफ से हनुमान जी के चरणों में 20 रुपए की राशि दी गई है। भगवान इनकी पढ़ाई लिखाई में इनको बहुत आगे बढ़ाए। जय सिया राम। जो लखनलाल जी हैं, उन्होंने हमेशा अपने बड़े भाई के लिए अपना जीवन समर्पण किया। जब वह जंगल में रहते थे, जंगल में भी भगवान के बराबर में नहीं सोए हैं लखनलाल जी। एक गड्ढा खोदकर भगवान से नीचे, जो नीचे का स्थान होता है, उस स्थान पर लखनलाल जी सोए हैं। हमें लखनलाल जी से देखो कौन सी शिक्षा मिलती है। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कितना त्याग किया है लखनलाल जी, श्री रामचंद्र जी के लिए, तो क्या हम अपने बड़े भाई के लिए थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकते? हमेशा ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो त्याग करिए अपने बड़े भाई के लिए। इसका पुण्य आपको अपने इसी काल में, इसी जीवन में आगे चलकर बिल्कुल मिलेगा। जब सुग्रीव ने लखनलाल जी को इस प्रकार की बातें बताई, हनुमान जी ने इस प्रकार की बातें बताई, जामवंत जी ने बातें बताई, तो उनका हृदय करुणा से भर गया कि आप सभी सज्जन मुझे क्षमा करें, मैंने आपके बारे में न जाने क्या क्या बातें सोच रखी, मैं पाप का भागी हूं, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से लखनलाल जी कहने लगे। तो जब तक हमें सामने वाले के बारे में पूरी बात पता ना हो, हमें किसी भी प्रकार से उसको जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या समझ लेते हैं हम कि वह आदमी हमारे बारे में गलत सोचता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक उससे आप बातचीत नहीं करोगे, जब तक आप उस बात को नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा आप उससे क्या बात कर रहे हैं। सुग्रीव जी अपनी सेना को जब यह पता चलता उन्हें कि रावण दक्षिण दिशा की ओर माता सीता को समुद्र के उस पार लंका ले गया है, तब सभी वानरों को बुलाया जाता है। सभी वानर इकट्ठा होते हैं, सुग्रीव जी उनका नेतृत्व करते हैं। हनुमान जी, जामवंत जी, श्री राम जी और लखनलाल, नल नील, ऐसे बड़े योद्धा और सारी वानर प्रजाति को बुलाया जाता है। धीरे धीरे इनकी सेना आगे बढ़ती है और एक समय इनकी सेना सागर के पास आ जाती है।
सागर के कुछ दूर होने पर इन्हें थोड़ी भूख प्यास लगती है, तो श्री राम जी की ऐसी कृपा होती है, श्री राम जी की ऐसी कृपा होती है कि थोड़े से ही आगे चलकर वन में छोटे छोटे पौधों में भी इस प्रकार के फल लदे हुए हैं कि सारे वानरों की भूख एक पल में ही मिट जाती है। जब हनुमान जी की और राम जी की सेना चली है, तो इस प्रकार भगवान की सेना आगे बढ़ रही है। श्री राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के पाप को, दुष्ट के विनाश को, पापियों के पाप को, दुष्ट के विनाश को, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। पाप अनाचार में और अंधकार में, 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 एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। पापियों के पाप को, दुष्ट के विनाश को, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की